आइए हम लोग आज का आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ रहकर एक दिन देखने के लिए हम लोग सहायता किया है, इसलिए हम लोग उसका नाम लेकर जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। किधर भी बैठा है, किधर भी हम लोग है, उधर बैठ कर हम लोग उधर चलकर परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। हम लोग स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम लोग आराधना करेंगे, छोटी सी दुआ के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, आप सच्चा खुदा है परमेश्वर। दुनिया में इतना परमेश्वर गड़बड़ होने के बाद, कष्ट के दिन आने के बावजूद परमेश्वर हम लोग आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे भी अगुवाई करने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज भी हमारा द्वारा, हमारा आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गाने के द्वारा परमेश्वर आप महिमा पाएंगे, इसलिए मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। कितने भी लोग परमेश्वर उसको देख रहे हैं, अगर परमेश्वर कितना भी लोग हमारा आराधना में भाग ले रहा है, अगर परमेश्वर आपका उपस्थिति हम सभी लोग के सामने रखे तो परमेश्वर आपका महिमा, आपका परमेश्वर एक चमत्कार दिखने दो परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर आपका आशीष पाकर जाने के लिए सहायता करो। एक छोटी सी विनती उतार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो। आमीन। हम लोग गीत के पुस्तक से 382A हम विश्वास से एक देश देखते हैं, हम विश्वास से एक देखते हैं। अगर इस थोड़े देर में वहाँ पैरों जाके हम सब मिलेंगे। इधर से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग एक गाना पूर्ण मन से दिल से गाएंगे। थोड़े देर मैं वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़े देर मैं वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम विश्वास से देंगे जो आइए हम प्रेरितों के विश्वास में शामिल हो जाएंगे।
हमारा गीत के पुस्तक से पहला पेज में है, हम लोग सब लोग देखे, हम लोग सब लोग मिलकर इसको हम लोग पढ़ेंगे, विश्वास से पढ़ेंगे। आइए हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ जो स्वर्ग पर और उसके लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से मरे पेट्रोस पिलातुस के क्रूस पर चढ़ाया स्वर्ग पर चढ़ाया और सर्वशक्तिमान जहाँ से विश्वास करता हूँ पवित्र लोगों की पापों की क्षमा आइए हम चुनाव पाठ में भाग लेंगे। चुनाव पाठ का संख्या है 20। The responsive reading number is 20। आइए हम चुनाव का पाठ करेंगे। नंबर है 20। परमेश्वर अपनों को शरण लेता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है। इस कारण हम न डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के मध्य में डूब गए, चाहे समुद्र गरजे और फैलाए और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह नहीं टलने का। वह फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े करता और रथों को आग में झोंक देता है। रह जाओ, जान लो, परमेश्वर मैं हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा और हे इस्राएल का तेरा सृजनहार अब जो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है, मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, तू तो मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तू उनमें न डूबेगा। न तू आग में होकर जाए तब तू न जलेगा, न लौ से तुझे आँच लगेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं इस्राएल का तेरा ओ प्रशंसा पिता की और परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जा रहे हैं। हर एक तकलीफ, हर एक खुशी और एक आशीष को धन्यवाद बोलते हुए परमेश्वर से हम लोग मांगेंगे, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमारा बीच में सुंदर सिस्टर, हमारा सिस्टर आगे आके हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग मांगेंगे परमेश्वर से, ये रुकावट जाना चाहिए, हम लोग चर्च में आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग सब लोग मिलकर आनंद रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। इसलिए हम लोग आइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। आइए प्रार्थना।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तो हमें एक मौका दिया है फिर तेरी आराधना स्तुति प्रशंसा कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं संकट काल में, इस महामारी के समय प्रभु तूने हमें ये मौका दिया है। शैतान ने लाखों प्रभु जी संकट लाए हैं प्रभु जी, रुकावटें लाई है, परंतु परमेश्वर तूने हर एक मार्ग तूने खोल दिया है कि तेरे बच्चे तेरे स्तुति प्रशंसा कर सके, तेरी आराधना कर सके। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तू आज संकट काल में समय पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, लोग इस कोरोना के डर से दब गए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इस भयानक समय में तू हमारा रखवाला है प्रभु जी, रक्षक है प्रभु जी, हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच प्रभु, इस कोरोना के डर से हम दब गए हैं प्रभु जी, हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, हमें राहत दे प्रभु जी, हमें विश्राम दे प्रभु, हमें निजात दे प्रभु जी, और हमें बचाए रख प्रभु जी। सारे जो विश्व के लोगों की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी सहायता कर, उन्हीं की रखवाली कर प्रभु जी। शैतान की कोई भी ताकत हमें छूने न पाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। दयाकर प्रभु जी, ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, बिशप के लिए, प्रेस लोगों के लिए, पादरी लोगों के लिए प्रभु, और मिशनरीज लोगों के लिए उनकी सहायता मदद कर परमेश्वर। तेरी सेवकाई करने में और आगे बढ़े, ऐसा होने दे। उनके परिवारों की रक्षा रखवाली कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के हर सदस्य के लिए, उनकी रखवाली कर, मिशन करने में उनकी सहायता मदद कर परमेश्वर। बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस मिशन करने से उन्हें बचाए रखो, इस महामारी से उनको बचाए रखो। मेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाली से चलते हुए प्रभु, उनको कोई छूने न पाए परमेश्वर। उनकी रक्षा रखवाली कर हर एक बीमारी से उनको निजात दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो हमारे देश के पदाधिकारी, वो प्रभु जी जो भी निर्णय ले हमारे लिए देशवासियों के हित में होना चाहिए प्रभु जी, और प्रभु जी और उसमें की सहायता कर, उन्हें आशीषित कर, बुद्धि दे परमेश्वर, योग्य निर्णय लेने की उनको ताकत दे परमेश्वर। दया कर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परमेश्वर, जो दिन रात लगे रहते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और भी जो उनकी सहायक टीम है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी रक्षा रखवाली कर प्रभु जी, उनके परिवारों की रक्षा रखवाली कर, आशीषित कर प्रभु जी उनके परिवारों को। हम प्रार्थना करते हैं पुलिसकर्मियों के लिए, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर, उनकी भी सहायता मदद कर परमेश्वर, उनके परिवारों की रक्षा रखवाली कर, उनके परिवारों को उनको आशीषित कर परमेश्वर। वो प्रभु जी जब हमारे चीफ मिनिस्टर का वक्तव्य आया प्रभु कि जीसस से प्रार्थना करो कोई निजात देगा, सचमुच परमेश्वर तुझे जानने पाए सारे लोग परमेश्वर, तू ही निजात देने वाला, तू ही हमें बचाने वाला, तू ही हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु जी तू हम पर दया कर प्रभु जी, और सब जान पाए कि तू ही एक जीवता परमेश्वर है, जीवता खुदा है, सबकी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। दया कर, हम सब उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। वो प्रभु जी जो आराधना होने वाली है उसको भी तू बड़ी आशीषित कर प्रभु जी। वो हमारा गाना बजाना सब कुछ तेरे अधीन हो प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए होने साथ जो भी वचन बोले प्रभु, वो तेरा वचन दोधारी तलवार है। वो परमेश्वर, वो तलवार से तू हर एक के दिलों को छेदने पाए परमेश्वर, और तेरा ही वचन के अनुसार वो चलने पाए, सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बना परमेश्वर, उसके अनुसार उनका जीवन हो ऐसा हो। हमें भी सहायता मदद कर, हमारे जीवन को देख के दूसरे भी कह पाए कि हाँ वो सच्चा मसीह जा रहा है। वो प्रभु हमें ऐसा बना दे परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक बार प्रार्थना करते हैं सिस्टर के लिए प्रभु जी, वो प्रभु जी जो आयु के जब इतने साल में वो प्रवेश कर चुकी है, उन्हें तो आशीषित कर परमेश्वर। वो परमेश्वर उनकी रखवाली कर प्रभु जी, हर एक प्रभु जी बीमारियों से उनकी रक्षा कर प्रभु जी, और प्रभु जी और आने वाले दिनों में तेरी सेवकाई बढ़ चढ़ के कर सके, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ चढ़ के कर सके, ऐसा तुम बोलेंगे। उनके परिवार के भी तो आशीषित परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।
आइए हम शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। आज का शास्त्र पाठ जो हमें मिलता है पुराने नियम की पुस्तक दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और 1 से 14 वचन तक, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशिया दोनों संग संग गिलगाल से चले। तब एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ता के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवार। जब वो उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। यहाँ शास्त्र पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर हमारे शास्त्र पाठ के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आराधना करने के लिए जाएंगे और बीच में ब्रदर जाएं तो आगे आकर हम लोग को ये प्रेज़ एंड वर्शिप में अगुवाई करेंगे। सब लोग मिलकर गाने गाएंगे, हम लोग थाली बजाएंगे, खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। आइए हम प्रेज़ एंड वर्शिप में भाग लेंगे।
Praise the Lord, people of God. Hallelujah, Shalom. ये बहुत ही अच्छा मौका दिया, अवसर दिया है परमेश्वर ने कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सब मिलकर इस सप्ताह इस रविवार के दिन तो क्यों ना हम सब आनंदित होकर उस राजाओं के राजा की महिमा गाए, उसकी स्तुति करें और क्यों ना हम सब एक आत्मा, एक मन और एक हृदय में उस परमेश्वर की स्तुति करें। सच में उस राजाओं के राजा परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करना है, उसे उसके कई उपकारों का धन्यवाद करना है और उसके एक उपकारों के पहले हम उसके प्रेम का धन्यवाद करना है, उसके प्रेम को नहीं भूलना है कि हम क्या थे, लेकिन उसके प्रेम ने जब हम कुछ नहीं थे उसने तब हमें चुना, जब हम कुछ नहीं थे उसने तब प्रेम ने हमें ढूंढा और हमसे प्रेम किया। हम इस
गीत से परमेश्वर की महिमा करें और उसको स्तुति दें, उसके प्रेम को याद करें। शून्य से लेके तूने मुझे रचिया तेरी रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, अभियान मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा गंध सह लिया उसने। कोड़े खाए खाए यीशु को, तो मुझे रोक दिया चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य धर्म और सभी आशीषें मुझे उसने भरपूरी से, क्या सब मुसीबतों से आगे तुझ जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Once again, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Thank you, Jesus. Yes, प्रभु, हम हमेशा और सर्वदा तेरी स्तुति करने पाए, ऐसा तू हमें अवसर दे देता। ऐसे हमारे मन में इच्छा डाल कि तेरे उस प्रेम को कभी ना भूल सके जो तूने हमारे लिए किया है, जो तूने हमें किया है। जब हम कुछ नहीं थे तब तूने हमें चुना, तब तूने हमसे प्रेम किया। हम इस बात को कभी ना भूल पाए। आइए हम अपने मन को उसकी आराधना में तैयार करें। और इस वक्त हम जाएंगे और हम एक मन से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, क्यों ना हो, जो हमारे अनुकूल हो, हमें सामान्य स्थिति के विपरीत होगी, फिर हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है, उसे महिमा देनी है। हमें नहीं भूलना है कि वो अपनी महान है इस परिस्थिति में। करते हुए
सब मिलकर तेरी स्तुति गाते तेरे नाम को उछालते हैं परमेश्वर। इस समय या कोई भी समय पिता, चाहे समय अच्छा हो या चाहे समय बुरा हो, तू हमेशा भला रहता है अपने बच्चों के प्रति। तू हमेशा विश्वास योग्य रहता है, तू हमेशा दयावान रहता है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, लेकिन हमारा हृदय निरंतर तेरी स्तुति गाए, तुझे महिमा दे परमेश्वर। ये परिस्थिति हमें नहीं बता सकती कब हमें परमेश्वर को स्तुति देना है और कब उसे कोसना है। निरंतर हमारा मन, हमारा हृदय निरंतर तेरी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु। भले हम इस चीज को समझे या ना समझे, भले परिस्थिति को समझे या ना समझे, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू अब भी महान परमेश्वर है, तू अब भी राजाओं का राजा है और कोई चीज इस सत्य को नहीं बदल सकती। इसलिए पिता, हम अपनी आराधना और स्तुति को तेरे अधीन लाते हैं पिता, इसे ग्रहण करिए पिता। आने वाले वचन को भी आप ब्लेस करिए, हमारी इस स्तुति आराधना को आप ग्रहण करिए पिता। हर एक पिता मैं तेरे अधीन करता हूँ, आने वाले वचन को भी आप 100 गुना फलदायक बनाए पिता, ताकि हर कोई जो सुने उस वचन को, वो उस वचन को ग्रहण कर 100 गुना और कई गुना फल ला सके। धन्यवाद यीशु, इस परिस्थिति में भी, इस समस्या के समय में भी आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच मौजूद है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को तेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी लोग जय मसीह की। आप सभी लोग बहुत आशीष पाए हैं ये हफ्ते में, क्योंकि हमारा जवान लोग 12 घंटे तक प्रार्थना का आयोजन किया था और लोग सभी लोग के लिए प्रार्थना किया। इसलिए सभी लोग को मैं धन्यवाद बोलता हूँ जो भी ये प्रार्थना में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। मैं सभी लोग को यीशु मसीह का आशीष मैं मांगता हूँ और सभी लोग को यीशु मसीह आपको आशीष करें। जय मसीह की। So we praise God for this wonderful time, because God has given us this one more week to meditate and to relate ourselves to the Word of God. परमेश्वर को उसको ध्यान करने के लिए और हम लोग परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए और एक समय दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम सभी लोग का घर का एक कॉम्पाउंड वॉल, एक सीमा होता है ना, एक सीमा में एक गड़ी होता है। सो हम लोग एक दीवार बनाते हैं। हमारा घर को लेते तो हमारा घर का सामने कितना जगह है, उतना जगह को पकड़कर हम लोग एक कंपाउंड वॉल है ना, कंपाउंड का एक दीवार बनेगा, एक गेट रखेगा। हम लोग कोई गेट में जाएगा, कोई गेट में आएगा। हम लोग दूसरे लोग अगर उनके अंदर आएंगे तो क्यों आए? हम लोग बहुत ही लोग वो कंपाउंड वॉल बोलेगा तो हम लोग एक दीवार, हमारा घर का आसपास में, हमारा घर का आजू बाजू में एक दीवार रहने के लिए हम लोग आशा करते हैं। हम लोग आत्मिक जीवन का भी ऐसा ही एक दीवार बनाता है। वो दीवार पार करके जाने के लिए हम लोग कभी कोशिश नहीं करेगा, एक ही गेट रहेगा। वो गेट से हम लोग हमेशा बाहर जाने के लिए, आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ज्यादा विस्तार करने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करेगा। हम लोग को एक ही दरवाजा काफी है करके हम लोग संतृप्त रहेगा, उसमें तुरंत होकर हम लोग बोलेंगे यही हमारा जिंदगी है। लेकिन परमेश्वर जब भी उनका भक्त लोग, उनका विश्वास से लोग प्रार्थना किया, उसका बॉर्डर्स, उसका जो ये कंपाउंड वाल होता है, उसका सीमा जो होता है, उसका बहुत विस्तृत किया और बहुत बड़ा किया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपका भी विश्वास रहेगा तो परमेश्वर आप विस्तार करना चाहता है, परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष देना चाहता है। लेकिन हम लोग को दिमाग में, मन में, प्रार्थना में, जीवन में ये आना चाहिए, हम लोग भी बढ़ना चाहिए, हमारा जगह जो है वो भी विस्तार होना चाहिए करके हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग संकल्प करना चाहिए। लेकिन आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही संकल्प करना चाहिए, हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए करके एक जगह में नहीं रुकने का। एक जगह में परमेश्वर जब एक दर्शन देता है, ये बात करता है, उधर ही रुककर हम लोग एक कंपाउंड वॉल नहीं तो एक सीमा नहीं बनाने का, सीमा पार करके जाने के लिए हम लोग सीखना चाहिए। लेकिन इधर हम लोग जो कुछ भी वचन पढ़ा है हमारे लिए आज के दिन में, वो है दूसरा राजा दूसरा अध्याय। हम लोग 1 से लेकर 14 वचन तक हम लोग ध्यान करेंगे। अभी इधर एक गुरु है,
उसका एक चेला है, नहीं तो शिष्य है, लेकिन एक टीचर एंड एज अ डिसाइपल। ये दोनों लोग उधर आप लोग देख सकते हैं। एलिजा बिग प्रॉफिट, बड़ा प्रवक्ता, अभी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो रहा है, स्वर्ग में जाने के टाइम हो गया, लेकिन उसका चेला एलीशा ने उसका पीछा पीछा कर रहा है। उसको मालूम था आज मेरा गुरु मेरे को छोड़ के उसका जो बुलाया था, उसका बुलाहट जो इसको मिला था, उसके पास जाने के लिए तैयारी हो रहा है, इसलिए वो उसको पीछा करके जाएगा। पीछा करके जाने के टाइम पे वो लोग पहला एक गिलगाल करके एक जगह में आता है। हम लोग दूसरा राजा दूसरी अध्याय 1 और दूसरे पद को पढ़ेंगे तो उधर मालूम पड़ता है एलीजा ने एलीशा को ये कहता है तुम इधर रुक जाओ, इधर गिलगाल में तुम रुक जाओ, मेरे को आगे जाने का है, आगे जाने का है, तुम इधर रुक जाओ। लेकिन हम लोग गिलगाल के बारे में अगर ध्यान करके देखेंगे तो इस्राएली लोग पहली बार मिस्र देश को छोड़ने के बाद गिलगाल में पहुंच जाता है। यरदन नदी पार करने से पहला वो लोग गिलगाल में डेरा डालता है। उन लोगों के साथ में पशु, उन लोगों के पाल में बहुत लोग, सर्वेंट लोग, सेवक लोग, उनके साथ में बहुत लोग, सैनिक लोग, उनके साथ में बहुत ही लोग, है ना, उन लोगों का जो कुछ भी था वो लेकर आके पहला जगह ऐसा था गिलगाल में। वो लोग को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उधर रुक गया। रुकने के बाद मिस्र छोड़ के आने के बाद पहले बार वो लोग क्या किया, डेरा लगाया। वो लोग थोड़ा छोटा से टेंट डाले, उधर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए शुरुआत किया। उधर भी एक और भी अद्भुत कार्य उधर हुआ। वो क्या, मूसा का समय में, है ना, हर इजरायली में पुरुष को खतना होने का बहुत जरूरी था। अगर उन लोग जब भी जंगल में आया, किसी को खतना नहीं हुआ था, वो जिसका खतना हो गया था वो लोग सब लोग मर गए था। अभी ये परमेश्वर बोला था नया जन को मैं सृष्टि करेगा, लेकिन ये नया लोग थे, इसलिए ये परमेश्वर जो प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था, जो परमेश्वर में आपको जो जमीन दिए करके वाचा उन लोगों के साथ में बांधा था, वो देश में जाने से पहला ये लोग को खतना होना बहुत जरूरी था। इसलिए वो लोग पहला ये लोग जो मिस्र देश को छोड़ के आया था उन लोगों को खतना किया। इसलिए गिलगाल सब चीज के लिए यहोशुआ के बाद में पहला जगह था, डेरा डालने के लिए, रुकने के लिए, सोचने के लिए, संकल्प करने के लिए और परमेश्वर के लिए समर्पित करने के लिए एक जगह था। ये जब उन्होंने बोला, एलीशा ने एलीशा को बोला तुम इधर रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मैं आगे जाके रहा हूँ। परमेश्वर ने मेरे को थोड़ा आगे बुलाया, तुम उधर रुक जाओ करके गिलगाल में बोला था। वो समय में उसको तुरंत होना चाहिए, अरे इधर तो हमारा लोग और एक बार समर्पण किया, हमारा लोग घेरा डाला था, हमारा लोग इधर संकल्प किया था आगे कैसा बाहर जाने के लिए, लेकिन ये कर ये सोच कर वो उधर रुक जाने का था, लेकिन उसमें तुरंत नहीं हुआ। लेकिन एलीशा ने बोला रुक, मैं इधर नहीं रुकता हूँ, यहोवा तब तक जिंदा रहेगा, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर जब तक जिंदा है, उसके साथ में जब तक हम लोग भी है, मैं आपको छोड़ के पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी आपके साथ में आऊंगा करके बोला। इसलिए हम लोग अगर परमेश्वर दर्शन दिया, परमेश्वर कुछ अच्छा किया, परमेश्वर ने कुछ चमत्कार किया, वो जगह में हम लोग रुक कर नहीं होना चाहिए, थोड़ा आगे जाना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसा नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उधर एक सीमा बनाते हैं, एक डेरा, एक कंपाउंड वॉल बनाते हैं, हम लोग वो सीमा के अंदर सीमित रहेगा। इसलिए वो सीमित प्रदेश को छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पौलुस ने इब्रानियों को लिखता है, ऐसा लिखता है, पौलुस इब्रानियों को लिखने के समय में ऐसा उन लोगों को ये बात बताता है। इब्रानियों 5 अध्याय
12वीं पद। So Hebrews chapter 5 verse 12। अगर समय को देखेगा तो, अगर समय के बारे में विचार करेगा तो आप लोग पहला जो परमेश्वर ने चमत्कार किया था वो दिन से लेकर परमेश्वर आप लोगों को कभी बुलाया था, पहली बार बुलाया, पहली बार आवाज दिया, वो दिन से लेकर आज तक समय के विचार करेगा तो तुम्हें अभी तक क्या होना चाहिए था? गुरु होना चाहिए था, लेकिन तुम लोग गुरु नहीं बने। तभी है ना, तो भी ये आवश्यक है, आवश्यक है, ये ना क्या आवश्यक है? तुम्हें परमेश्वर के वचन को शिक्षा फिर से सिखाए। फिर भी और एक बार परमेश्वर को ने उसका वचन क्या होता है, धर्मशास्त्र क्या होता है ना, पवित्र शास्त्र क्या होता है, दशात्मक क्या होता है, ये सब कुछ और एक बार आप लोग को सिखाना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग अगर समय को अगर सोचेगा ना, समय को समझेगा ना, समय को अगर विचार करेगा ना, अभी तक तुम लोग गुरु बनने का था, दूसरे लोगों को सिखाने वाला होने का था, लेकिन अभी भी आप लोग को सिखाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते देखिए तो तुम तो ऐसा हो गया कि तुम अन्न के बदले में अब तक क्या दे रहा है? दूध ही चाहिए, है ना, दूध पिलाने वाला। इसके लिए वो 13वें पद में उन लोगों को ये बताता है दूध पिलाने पीने वाला कौन रहेगा? बच्चा रहेगा। दूध पिलाने वाला बच्चा रहेगा, उसका धर्मशास्त्र के पहचान नहीं रहेगा। उसका धर्मशास्त्र क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है, खुदा क्या होता है, हम लोग को हमारा जिंदगी में चमत्कार अद्भुत करने वाला क्या है, कौन है, ये मालूम नहीं पड़ेगा उन लोगों का। इसलिए तुम लोग अभी तक क्या हो गया? बच्चे के जैसा है। दूसरे लोग आना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, तुम दूध पिला रहे पी रहा है, लेकिन अभी तक कोई मैच्योर क्रिश्चियन नहीं तो गुरु बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जब भी हम लोग एक सीमा पर सीमित रहेगा, हमारा सोच विचार संकल्प सब कुछ सीमित ही रहेगा, लेकिन उस पार करके थोड़ा आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे तो दुनिया क्या है, आत्मिक जीवन का गहराई क्या है वो मालूम पड़ेगा। तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग वो सीमित में रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग वही अध्याय में, दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं दूसरा जगह वो लोग पहुंचता है, वो क्या है? वो बेथेल है ना। वो लोग किधर आए? बेथेल में आए। बेथेल बहुत अद्भुत जगह है, सपना देखने के लिए एक जगह। याकूब पाप करके घर छोड़ के भागने के समय में उसका जिंदगी में अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा होता है। रात का टाइम पे उसको सोने के लिए जगह नहीं रहेगा, नहीं तो बिस्तर नहीं रहेगा। वो दो पत्थर उठा के वो लोग क्या करते हैं? तकिया बनाते हैं। तकिया बना के वो रात को सो जाते हैं। पूरा दिन वो भाग के चल के वो जंगल में सफर किया था। अभी रात का टाइम पे सोने के टाइम पे अच्छा नींद आया। अच्छा नींद आने के बाद में एक सपना गिरता है। सपने में क्या देखता है? पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़े हैं। पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़े हैं। अब उत्पत्ति 28वां अध्याय में पढ़ के आएंगे तो 12वां वचन में हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति 28 12वें पद में आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी पर क्या खड़ा है? एक बड़ा एक सीढ़ी खड़ा है। सीढ़ी खड़ा होने के बाद वो किधर तक है? स्वर्ग तक है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक है। उसमें चढ़ने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर का दूत है। कोई इंसान नहीं जा रहा है, कोई इंसान नहीं जा रहा है, आ रहा है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी से स्वर्ग तक परमेश्वर का दूत लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। सोचिए ना, अभी एक इंसान ये दृश्य को देख रहा है, ये देख रहे हैं परमेश्वर का दूत लोग कैसा चल रहा है, कैसा चढ़ रहा है, उतर रहे हैं। इसमें क्या अंदाजा आएगा, क्या सोच आएगा, विचार आएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया? वो झाला में है ना, वो नींद से जाग गए। जागने के बाद वो बोलता है ये परमेश्वर रहने वाला एक जगह है, ये परमेश्वर का घर है, इधर परमेश्वर है करके वो जाग के
बैठ जाता है। बैठने के बाद वो क्या करेगा, कोई पत्थर को मतलब खड़ा रखे तेल उसके ऊपर डाल के अभिषेक करता है। क्या करके, परमेश्वर मेरे को सपना दिया, मेरे को एक दर्शन दिया, मेरे को एक प्रॉमिस, मेरे को एक वादा किया है परमेश्वर, यही जगह है परमेश्वर रहने वाला जगह यही है। 28 अध्याय लेकर 35 अध्याय तक अगर हम लोग देखेंगे बीच में उसका जिंदगी में सपना देखने के बाद, दर्शन देखने के बाद बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा, बहुत ही कष्ट उठाया है कि नहीं। वो धोखा खाया, वो बहुत ही कष्ट उठाया, धोखा खाया, उनका जिंदगी में भी नष्ट आया, लेकिन वो कभी नहीं हटा। वापस आने के टाइम पे पूरा परिवार लोगों को बुला के वो ये बोलता है, हम लोग किधर जा रहे हैं, तेल में जा रहे हैं, तुम शुद्ध हो जाओ, तुम लोग शुद्ध करो, तुम लोग शुद्ध हो जाओ। हम लोग किधर जा रहे हैं, बेतेल जा रहे हैं, परमेश्वर के घर में जा रहे हैं। क्या परमेश्वर के घर में रहना अच्छा नहीं? ये एलीशा ने एलीशा को बोला, ये बेतेल है, परमेश्वर दर्शन दिया ना वो जा रहा है, परमेश्वर इंसान को वादा किया ना वो जा रहा है, परमेश्वर एक इंसान को 12 गोत्र बनाया ना ये जा रहा है, ये जगह में तुम रुक जाओ, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा लिए, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। लेकिन ये गुरु ने बोला, ये बोलने के बाद गुरु जो कुछ भी कहने का था वो कह दिया, लेकिन उसके बाद में चेला ने बोला, उसके शिष्य ने बोला, नहीं ये काफी नहीं है, परमेश्वर दर्शन दिया, परमेश्वर इंसान को आशीष दिया, परमेश्वर इंसान से बात किया, मेरा अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ में आना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा आगे लेकर चलो। So don't tarry where God has given you first vision. आप रुको मत, परमेश्वर आपको पहला दर्शन दिया, परमेश्वर आपको पहली बार बात किया, मार्गदर्शन किया, उस संकल्प जो कुछ भी होता है आपसे कर दिया, बता दिया, लेकिन उधर रुको मत। अगर रुक गया, आपको क्या नहीं मिलता था, पत्तियां नहीं मिलती और पेड़ बकरी नहीं मिलता, उसको कितना संपत्ति वो देश से लाभान से लेकर आया उतना उसको नहीं मिला, वो जंगल में उधर रुक जाता। इसलिए एलीशा एक अच्छा एक डिसीजन, एक निर्णय किया, नहीं ये जगह मैं नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए वो आगे बढ़ने के लिए वो निर्णय लिया, उसके साथ में बोला, नहीं जब तक तुम्हारा मेरा परमेश्वर है मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे को इधर रुकने के लिए मत करो। गिलगाल में नहीं रुका, बेतेल में नहीं रुका, अभी किधर आ रहा है वो, यरीहो में आ रहा है, सिटी ऑफ जेरिको, ए palm tree city, palm trees, palm springs करके इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये जगह में वो लोग पहुंच जाता है। यरीहो में आने के बाद, यरीहो ऐसा नगर था, ऐसा एक शहर था, जब इजरायली लोग यरदन को पार करने के बाद जब पहला युद्ध किया, वो युद्ध में वो लोग इंसान सामर्थ्य से वो लोग युद्ध नहीं किया, इंसान का सामर्थ्य बल से वो लोग युद्ध नहीं किया, प्रार्थना से। यरीहो वो शहर के वो लोग 7 बार घूमे, किसके नाम पे, परमेश्वर के नाम पे। 7 बार घूमने के बाद उसका दीवार, उसका जो कुछ भी प्रोटेक्शन था, वो दीवार था, वो अपने आप गिर गया। प्रार्थना का फल इजराइल लोग पहली बार उधर देखा, कितना अच्छा सिटी, पाम ट्री, नहीं तो खजूर का वृक्ष रहने वाला एक जगह, खजूर का वृक्ष हर समय में फल देता है, वो बारिश का मौसम नहीं, उसका ठंडी का मौसम नहीं, उसका गर्मी का मौसम भी नहीं, हर समय में वो फल देने वाला एक वृक्ष है, हर समय में हरा भरा दिखने वाला एक वृक्ष है। ये जगह में रुकने के लिए बोला, लेकिन एलीशा बोला नहीं, एलीशा ने बोला नहीं स्वामी, मैं इधर नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ प्रियो, हम लोग का उम्र कितना है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत सा नहीं, 40 साल
राजा का घर में था, राजभवन में था। राजा का घर में जो पकाता है वो लोग, वो राजा का खाना खाए। लेकिन 40 साल जंगल में था। वो 40 साल पहला वो खुद के लोगों को रक्षा करने के लिए भेजने वाला परमेश्वर ने भी बुलाया, वो ताकत से जाने के लिए कोशिश की। लेकिन 40 साल होने के बाद 80 साल में परमेश्वर के साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम लोग ये याद करना चाहिए, परमेश्वर अगर हमारा साथ में रहेगा तो हमारा एज नहीं तो हमारा उम्र कितना है उसका कोई गिनने का कोई जरूरत नहीं, सोचने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर वो ताकत देने वाला परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, हम लोग को ताकत देगा। इसलिए हम लोग का जो वृक्ष है हर साल हर समय में अच्छा दिखने वाला एक वृक्ष का ये जगह है जिसमें रुक जाना चाहिए करके हमको कभी नहीं रुकना चाहिए। आशीष और भी है, अगर आगे बढ़ के देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा। अभी देखिए वो लोग किधर आया, अभी यरदन का नदी का किनारे में आया। अभी यरदन नदी पार करने का है। पार करने से पहला क्या बोला, ये एलीशा ने बोला, एलीशा को ये बोलता है इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। यरदन में ये बात में यरदन पार करने से पहला क्या आशीष है आपको मालूम है? अगर कितने लोगों को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो जगह ऐसा था तो और आधा है ना, उधर ही रुक गया था। वो लोग इस्राएली का कितना गोत्र थे, 12 गोत्र थे। ये 12 गोत्रों में है ना 2 और आधा गोत्र ये नदी पार करने के लिए वो लोग नहीं मानते। वो लोग मोशे के पास गए। किधर मोशे के पास गए? वो लोग प्रभु हम लोग ये नदी पार नहीं करेगा, जो कुछ भी आशीष है ये नदी को पहले ही हम लोग को मिलना चाहिए। ये वादा करते हुए, ये आर्ग्यूमेंट करते हुए वो लोग इसके पास है, मूसा के पास है। ये हम लोग देखते हैं गिनती का किताब 32 वर्स 1 है ना, पहला पद में हम लोग देख सकते हैं। गिनती का किताब है ना 32 पहला पद में ये देता है रूबनियों और गादियों, है ना, गादियों और रूबनियों ये दोनों गोत्र के लोग मूसा और एलियाजर के पास आया और ये कहने लगा प्रभु हम लोग आगे नहीं आ सकते क्योंकि ये देश जो है अमोरियों का देश जो है वो देश बहुत अच्छा है। ये देश इसके लिए योग्य है, जानवर रहने के लिए योग्य है। इसलिए हम लोग को ये नदी पार करने के लिए मत बोलो, हम लोग नदी का एक बाजू में, अरे नदी का एक बाजू में हम लोग को छोड़ दो, हम लोग खुश रहेंगे। अगर कानान देश को जाने के लिए नदी को पार करने के बाद में जो आशीष मिलता है वो दूसरे लोगों को मिलने दो, लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग इधर ही जो हरा भरा दिखता है वही जगह चाहिए करके बोल के वो लोग मूसा और एलियाजर के सामने गया, कंप्लेंट लेके गए। कंप्लेंट लेके जाने के बाद मूसा ये बोलता है वो लोग को, तुम्हारा पितृ तुम्हारा पूर्वज जो था वो लोग भी ये पाप किया था। मैं जब कानान देश को है ना, कानान देश को देख कर आने के लिए उधर जासूसी करके वो जो कुछ भी है उधर उसको देख कर आने के लिए 12 लोगों को भेजा था। उसमें 2 लोग, सिर्फ 2 लोग सुसमाचार हम लोग को सुनाए। अच्छा एक समाचार सुनाए, लेकिन तुम्हारा पितृ लोग, तुम्हारा पूर्वजों ने क्या सुनाया? बुरी बात। सब लोग को दिल टूटना चाहिए, सब लोग डरना चाहिए, सब लोग पीछे हटना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ऐसा बात बताए। अभी बच्चे तुम भी ऐसा ही कर रहे करके उसको वो लोग का साथ में उसको उन लोग को बोलते हैं। उन लोग का सब बोलने के बाद वो लोग बोलते हैं ऐसा मत करो। हम लोग क्या करेंगे? इस्राएली लोगों को हम लोग सहायता करेंगे। हम लोग ही उसके साथ में योगदान पार करके उनके साथ में युद्ध करेगा, लेकिन हम लोग रहेंगे किधर? नदी का इस तरफ से। नदी पार करने से पहले जो जगह है अमोरियों का जगह है उधर हम लोग रुक जाएंगे।
ये जगह, ये सीमा, ये प्राण हम लोग को मिलना चाहिए करके वो विनती करने के बाद, वो लोग बहुत बोलने के बाद नंबर्स 32-33 है ना, वो गिनती पुस्तक से वही 32 अध्याय में हम लोग पढ़ के आएंगे तो 33वां पद को हम पढ़ेंगे तो 33वां पद में ये है, तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों और यूसुफ के पुत्र मनुष्य के आधा गोत्रियों कितना हो गया है ना, 2.5 है ना, 2 और आधा है ना, ये गोत्र लोग क्या किया, तुम लोग इधर ही रुक जाओ करके बोल दिया। ये लोग बहुत खुशी हो गया, इन लोगों को बहुत खुशी हो गया क्योंकि मूसा ने मान लिया। हम लोग यरदन उन लोगों को पार करने के बाद हम लोग वापस सकते हैं, आने के बाद हम लोग भी फ्रीडम स्वतंत्र से जी सकता है। इसलिए यहोशुआ का जाने का कोई जरूरत नहीं करनी, सोचो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का संकल्प इसलिए अलग ही है, हम लोग सोचते हैं अलग, परमेश्वर का संकल्प। मत्ती 8:28, मैथ्यू 8:28 गदरेनिया का जगह में आता है, उसका मतलब गादी है ना, कौन था उधर है ना, गादियों है ना, गादियों लोग ये प्रांत में है ना, वो लोग बहुत विस्तार से सेटल हो गए, हमारी जिंदगी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब भी यीशु मसीह उधर आया, पहली व्यक्ति जो उसका सामने आया वो उसका अंदर क्या था, दुरात्मा। उसके अंदर क्या था, दुरात्मा। वो बोला मेरा पास मत आओ, मेरा चिंता छोड़ दो तुम, वो बोला। उसके बाद में थोड़ा आगे जाएगा तो क्या देखे यीशु मसीह ने, सूअर का एक बड़ा झुंड है ना, ये गादियों लोग, मनुष्य लोग, रूबेनी लोग किधर था, उन लोगों का प्रदेश में जब यीशु मसीह आया उस समय में क्या देखता है, दुरात्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति और सूअर का बड़ा एक झुंड और सूअर को चराने वाला एक गांव वाला, इन लोगों को देखता है। वो लोग क्या बोलते हैं, प्रभु हम लोग को छोड़ो, प्रभु हम लोग को छोड़ो, हमारा चिंता मत करो, है ना। वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए था, इसलिए दुरात्मा में बस गया। वो लोग परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। मूसा के साथ में जो परमेश्वर ने वादा किया, एक वाचा बांधा, उसके बारे में कुछ भी नहीं। वो लोग सूअर पालने का नहीं था, खाने का भी नहीं था, लेकिन यीशु ने जब आया उधर, वो लोग क्या थे, अशुद्ध बन गए, परमेश्वर के बहुत दूर जा चुके थे। इसलिए हम लोग कभी हम लोग याद करना चाहिए। अब्राहम लोग दोनों साथ साथ में चलने के टाइम में एक समय ऐसा है, वो लोग दोनों सेपरेट होने का, अलग होने का एक समय है। वो समय पर अब्राहम चाहे किसको देता है, लोग को देता है। लोग को देने के टाइम पे वो हाथ उठा के देखता है, इधर हरा भरा था, पानी था, वो देश में जाने के लिए पसंद करता है। वो पसंद करने के बाद उद्देश्य क्या कर जाएगा, जाने के बाद क्या होता है, आग गिरता है, वो शहर में जल जाता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन, क्या वो जगह में रुकना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक बार अद्भुत कर दिया, इसलिए वो जगह में रुक जाना चाहिए। परमेश्वर एक बार आशीष दिया, परमेश्वर एक बार दर्शन दिया, वो ये जगह में रुक जाना चाहिए। आत्मिक जीवन में थोड़ा आगे चलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग यरदन को पार करना चाहिए, यरदन को पार करना चाहिए। अभी हम लोग दूसरा राजाओं का ग्रंथ में दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ के आए तो उधर लिखा है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यरदन को पार करते हैं। पार करने के बाद एलीशा ने पूछा, इससे पूछा, एलीशा से पूछा, तुम क्या चाहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या पसंद करते हैं।
तुम्हारी इच्छा क्या है, मेरे को तो बताओ। तो बोला तुम्हारा आत्मा का क्या है, सब गुना, 2 गुना मेरे को ज्यादा चाहिए। वो तो बोला तुम अच्छी चीज के लिए नहीं पूछा, लेकिन जब भी मैं उठाया जाएगा वो समय पर तुम मेरे को देखेगा, तुमको वो मिलेगा। लेकिन मिला नहीं मिला, उसको सिर्फ एक चादर मिला, सिर्फ एक चादर मिला। चादर मिलते ही उसका गुस्सा आता है, गुस्से में चादर को उठाता है। उठाने के बाद ये फर्स्ट वर्ड पहले ये बोलता है, मेरा प्रभु एलीजा का परमेश्वर किधर है, कहाँ है वो गुस्से में जाके वही चादर से यॉर्दन नदी का जल को मारता है। जब भी वो जल को मारता है वो 2 बार हो जाता है। वो गुरु ने क्या किया था, आप भी उसका चेला कर रहे है ना। उसमें चल के वापस आए, फिर उन लोगों के पास वापस आए। वापस आने के बाद हम लोग देखते हैं 15 बड़ा चमत्कार किया। अगर वो गादियों का, मनसे का, रूबेनी का प्रांत में अगर रुक जाता तो वो इतना चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन वापस इजरायली लोग इधर सेटल हो गए था। इजरायली लोग किधर था, उन लोगों के बीच में आने के लिए कोशिश किया, आ गए। ऐसा नहीं उनका जिंदगी में कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है, परीक्षा नहीं है, लेकिन तो वापस आने के बाद परमेश्वर का महत्व क्या है, परमेश्वर का महिमा क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, ये लोगों को बताने के लिए एक चांस मिला। इसलिए अगर हम लोग रुक जाए तो हम लोग किसी को कुछ भी परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए परमेश्वर दर्शन दिया, परमेश्वर दर्शन देने के बाद उठ के चलना, आगे चलना हमारा जिम्मेदारी है, उधर नहीं रुकेगा। अभी हम लोग परमेश्वर हम लोग को बुलाया है ना, हम लोग को परमेश्वर बुलाया। क्या हम लोग बुलाए करके इधर ही बैठे सेवा करो, बुलाया करके एक ही जगह में प्रार्थना करो, बुलाया करके एक ही जगह में हम लोग फंसे हैं? नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, आत्मिक जीवन में भी बढ़ना चाहिए, शारीरिक उम्र में भी हम लोग को शारीरिक रूप से भी हम लोग जाना चाहिए, है ना। कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा? हेजकेल का आवाज था, कौन जाएगा मेरे लिए, है ना। प्रभु मैं हूँ, मेरे को है। अच्छा गाना गाए, सुंदर गाना है, ये वचन बाइबल में लिखा है वो, इसलिए हम लोग विश्वास करना चाहिए, उठ के आगे बढ़ना चाहिए। पौलुस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग पढ़ सकते हैं फिलिपियों 3 अध्याय 12, 13, 14 पद में। फिलिपियों लिखा हुआ पत्रिका में 3 अध्याय 12वां वचन, 13वां वचन, 14वां वचन। हम लोग 12वां वचन पर से शुरू करेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या वो बड़ा सेवक था, वो बड़ा सेवक था। सब लोग उसको बोलते थे वो परमेश्वर का बड़ा सेवक है, अगर किधर भी जाए तो उसका इतना आदर सम्मान मिलता था। ये बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है भाई आ चुका हूँ, अभी तक नहीं। वो इतना चर्चेस बनाने के बाद, इतना सुसमाचार दूसरे लोगों को सुनाने के बाद मैं सिद्ध हो चुका हूँ। मैं जिसके जो पाने में है वो पा चुका हूँ करके मत सोचो। मैं इतना भी बड़ा हूँ, इतना भी बड़ा हूँ, सेवक कितना भी बड़ा चर्च होने, इसका मतलब नहीं होता है हम लोग सिद्ध हो चुका है, हम लोग तैयार है, परमेश्वर आए तो ये सब नहीं। ये सेवक क्या बोलता है, ऐसा नहीं, लेकिन पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ा चल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, रनिंग रेस में हूँ। अभी तक नहीं रुका, अभी तक स्लोली चलने के लिए, धीरे धीरे चलने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ के चल रहा हूँ। जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसको लेने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ करके बोलते हैं। क्या हम लोग हमारा आत्मिक जीवन में स्लो हो गए? हम लोग आस्ते चलने के लिए शुरू किया, हम लोग धीरे धीरे चलने के लिए शुरू किया, अभी भी दौड़ रहे हैं। अभी भी वो आग हमारे अंदर है कि नहीं? आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। थैंक यू। और उसे बोल रहे हैं जो पीछे हो गए हो गए। अभी तक जो दिन बीत गए, जो मेरा जिंदगी में मेरे सामने होना चाहिए वो हो गया। मैं वो बात को पकड़ के नहीं करता। आगे जो कुछ भी है उसको पकड़ने के लिए मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ। इसलिए अगर हम लोग पीछे जो मुड़ के देखेंगे तो हमारा पाप, दूसरे लोगों का पाप, दूसरे लोग क्या किया हम लोग को, हमारा विरोध में क्या किया, ये सब सोच विचार हम लोग को पकड़ के उधर रुक लेता है, उधर ही रुकावट लेकर आता है हमारी जिंदगी में। इसलिए हम लोग नहीं रुकना चाहिए, वो रुकावट को तोड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और 14 पद में क्या लिखा है? निशाने की ओर दौड़ जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ चल चाहता हूँ, और ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु के द्वारा मैंने बुलाया, उसके द्वारा जो मिलता है उसको पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको मैं मेरा कैसा भी करके मेरा है करके उसको है ना पाने के लिए मैं वो इनाम को मेरे सामने रख के, मेरे लक्ष्य में मेरा निशाना बनकर मैं दौड़ रहा हूँ। वो स्लो नहीं हूँ, वो धीरे धीरे चलने के लिए शुरुआत नहीं किया, वो रुकने के लिए शुरुआत नहीं किया, वो दौड़ने के लिए शुरुआत किया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग नहीं रुकना चाहिए। गिलगाल में मत रुको, बेतल में मत रुको, यरीहो में मत रुको, योर्दान के इस पार मत रुको, योर्दान पार करने के बाद मत रुको। परमेश्वर आपको कितना तक रहेगा उतना तक तुम दौड़ते रहो। तुम्हारा सामने जो निशाना है वो निशाना पहुंचने तक, वो गोल पहुंचने तक तुम दौड़ते रहो। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। एलीजा एक अद्भुत कार्य करेगा, तो एलीशा ने 2 अद्भुत कार्य किए, उससे भी ज्यादा किया, उसको भी बड़ा चमत्कार किया। क्यों बोलेगा? तो दौड़ते गए। पौलुस भी ऐसे ही, वो बड़ा हो गए, बड़ा चर्च का पादरी हो गए, बड़ा सेवक हो गए, उधर नहीं दौड़ते गया, दौड़ते गया, दौड़ते गए। आप लोग भी दौड़ते जाएंगे परमेश्वर के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, हमको बुलाने वाला, हमसे बात करने वाला, हमको अगुवाई करने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। सिर्फ एक बार दर्शन दिया परमेश्वर, हम लोग तृप्त नहीं होने का आपने कहा है, इसलिए हम लोग तृप्त नहीं परमेश्वर। हम लोग हर एक बार दर्शन पाने के लिए तैयार है परमेश्वर, हर एक बार आगे बढ़ने के लिए तैयार है परमेश्वर, और एक बार परमेश्वर हम लोग दर्शन पा के आगे जाने के लिए तैयार है परमेश्वर। परमेश्वर जैसा समय समय पर एलीजा को आप अगुवाई किया, एलीशा को अगुवाई किया, वैसा ही हम लोग को भी अगुवाई करो परमेश्वर। हम लोग को अगुवाई करेंगे, इसलिए धन्यवाद बोलते हुए यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो, स्वीकार करो। आमीन। आइए हम लोग परम पिता की स्तुति करें। वही हमारा गाने गाने के टाइम में हम लोग हमारा ध्यान को समर्पित करेंगे परमेश्वर के लिए। हम लोग धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परम पिता की हम स्तुति करें। पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों
आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद पेश करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद होगा। परमेश्वर हमारे पास जो भी है परमेश्वर आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इसमें एक छोटा सी पेड़ अपन चला रहे परमेश्वर, इसको स्वीकार करो, अंगीकार करो उसको परमेश्वर। उसके द्वारा हम लोग को जो आशीष मिलना चाहिए परमेश्वर, हम लोग आशीष दें परमेश्वर। और एक बार जो जन्मदिन मना रहे हैं, शादी का दिन देख रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों को भी हम लोग आशीष करते हैं परमेश्वर। उनके जिंदगी में शांति समृद्धि रहे तो परमेश्वर, उनका मनोकामना जो भी है उसका भी पूरा करो परमेश्वर। हमारा चर्च का एक सदस्य को आशीषित करो। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये वीडियो पर जितना भी लोग देख रहे हैं उन सभी को आशीषित करो परमेश्वर। हम जो कुछ भी इनके आपके सामने रखते हैं परमेश्वर, शायद वो परमेश्वर हमारा घर का बोले तो परमेश्वर, परिवार का बारे में बोले तो परमेश्वर, हमारा नौकरी का बारे में बोले तो परमेश्वर, और कोई भी चीज परमेश्वर, कोई भी विषय परमेश्वर, वो सभी विषय को आपने आप सामने रखते हैं परमेश्वर। सभी का उत्तर आपने इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। जॉब मिलता है इसलिए धन्यवाद, हम लोग आशीष मिलता है इसलिए धन्यवाद। छोटे से दिन उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनाओ स्वीकार करो। आइए प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारा तेरा नाम तेरा नाम तेरे जैसे सब वैसा ही हमारे आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष है उसका भागीदार आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहिए।